Hello friends, my name is Farzana Nayani and I'm going to teach you tenses in very easy way. ये टेंसेस की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है ताकि जिनको भी टेंसेस में कोई कंफ्यूजन है, टेंसेस समझ में नहीं आते, वो इस वीडियो को देखकर टेंसेस सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को ये तो पता होगा कि टेंसेस की 3 काइंड्स होती है। टेंसेस होते क्या हैं? टेंसेस मीन्स टाइम, ठीक है, ज़माना, वक्त। इसलिए हम लोग टेंसेस का यूज़ करते हैं। हमारे पास 3 टेंसेस की काइंड्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आपने सिंपल ये करना है कि इसकी सब टाइप्स को याद रख लेना है। अगर आप एक भी याद कर लेंगे तो आपको सारे इजीली याद हो जाएंगे। सबसे पहली जो सब टाइप होती है वो सिंपल, चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो या सिंपल फ्यूचर हो। Second subtype is present continuous, past continuous, and future continuous. Third is present perfect, past perfect, future perfect. And fourth is present perfect continuous, past perfect continuous, and future perfect continuous. तो आपको क्या करना है? टेंसेस सीखने के लिए सबसे पहले इसकी 3 टाइप्स एंड देन 4 सब टाइप्स को अच्छे तरीके से दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है बेटा? इसको हम बाद में रिवाइज भी कर लेंगे थोड़ा सा ताकि मेक श्योर हो जाए कि आपने इसको याद कर लिया है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हम इस वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट सिंपल से, जिसका दूसरा नाम इंडेफिनिट भी होता है। ठीक है बेटा? प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर आपने याद कर लेना है। स्ट्रक्चर यानी आप यूं समझें कि एक फार्मूला है जो आपको याद कर लेना है। वेरी सिंपल सेंटेंस आपको प्रेजेंट सिंपल में मिलेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर में आप क्या करेंगे? सब्जेक्ट होगा, देर इज नो एनी हेल्पिंग वर्ब। ये आपने याद रख लेना है कि सिंपल टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके साथ आप यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आपको एस और ई एस लगाना पड़ेगा, और लास्ट में आपके पास होता है ऑब्जेक्ट। अब ये एस और ई एस किसके साथ लगेगा ये हम आगे चल के देखेंगे। अभी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपके पास है वो है माया वर्क्स एट बैंक। क्या चीज है ये? रूटीन है। ये बेटा एक चीज और आप लोग याद रख लो कि जो प्रेजेंट टेंस होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम क्या क्या चीजें बताते हैं? उसमें हम अपने डेली रूटीन्स बताते हैं, अपनी हैबिट्स बताते हैं और फैक्ट्स बताते हैं, जिसको हम यूनिवर्सल ट्रुथ भी कह सकते हैं। आप जब एग्जाम्पल्स को गो थ्रू करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड बेटर। अब आप देखें माया वर्क्स एट बैंक, ये माया का रूटीन है। ठीक है? फार्मूला अप्लाई करो बेटा। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने एस लगाया है। आगे हमारा ऑब्जेक्ट है यानी बैंक। अब आप ये देखें कि एस यहाँ पे क्यों लगा हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, दे वॉच मूवी एट नाइट। हैबिट है उनकी, रोज रात को वो मूवी वॉच करते हैं। इसमें हमने फार्मूला किस तरह अप्लाई किया है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। देर इज नो एस और ई एस, नोट इट डाउन बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। ये क्या चीज है? फैक्ट है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप देखें और नोट करें कि ये एस का यूज हमने कहाँ पर किया है और कहाँ पर नहीं किया है। अब मैं आपको नीचे एग्जाम्पल्स में बताती हूँ क्या करना है आपने। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई डू वी यूज एस और ई एस विद वी वन यानी वर्ब वन। अब आप देखें, अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा आई, वी, यू या दे, तो आपने एस या ई एस का यूज नहीं करना है। यानी क्या चीज आपको समझ में आई कि अगर आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो आपने वी वन के साथ यानी वर्ब वन के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाना। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई नाम है, एनी नेम, तो आपने एस और ई एस लगाना है। ऐसा क्यों है बेटा? सिंपल आपको समझना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपको एस और ई एस का यूज करना है। ठीक है? अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के नेगेटिव कैसे बनाएंगे। बच्चों को नेगेटिव बनाने में मसला होता है बिकॉज वी यूज डू एंड डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसलिए थोड़ा सा इश्यू आ रहा होता है।
तो आपने इसको सिंपल समझ लेना है। सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे है, सब्जेक्ट होगा, डू नॉट और डज नॉट लगेगा, एंड देन V1 एंड ऑब्जेक्ट। अब ये डू नॉट और डज नॉट कहाँ पर यूज होगा, एग्जाम्पल्स देखें बेटा। माया वर्क्स एट बैंक, ठीक है, ये एक सिंपल सा स्टेटमेंट है। हमने इसका नेगेटिव कैसे बनाया, माया डज नॉट वर्क एट बैंक। नोट करें, माया क्या है, सिंगुलर थर्ड पर्सन है, ठीक है। तो हमने वहां पे क्या यूज किया, डज का यूज किया। ये देखें, हमने डज का यूज किया। सेकेंड एग्जाम्पल है, दे प्ले फुटबॉल इन इवनिंग। अब दे प्ले फुटबॉल इन इवनिंग के अंदर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल है। तो हमने वहां पर क्या यूज किया, दे डू नॉट प्ले फुटबॉल इन इवनिंग। सिंपल सा हमने क्या किया कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट और प्लूरल के साथ डू नॉट का यूज कर दिया। ओके, माया वर्क्स एट बैंक, माया बैंक में काम करती है, माया बैंक में काम नहीं करती है। दे प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, वो शाम में फुटबॉल खेलते हैं, वो शाम में फुटबॉल नहीं खेलते। आपको यहाँ पर एक और बहुत सिंपल सी हिंट दूंगी कि आपके सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड करते हैं, अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में या हिंदी में, तो वो एंड करेंगे ता ती ते पर, है ना। देखो चेक करो, माया वर्क्स एट बैंक, माया बैंक में काम करती है। दे प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, वो शाम में फुटबॉल खेलते हैं। तो क्या आया, ती और ते। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के। बेटा मैं आप लोगों को ये बात भी बता दूं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़े से मुश्किल लगते हैं, बिकॉज वी नीड टू यूज डू एंड डज इन दीज सेंटेंसेस। लेकिन बाकी सेंटेंसेस आपको मुश्किल नहीं लगेंगे क्योंकि उसमें हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो अब आप देखें, इसका हम क्वेश्चनरी सेंटेंस या इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमने सिंपल क्या करना है, एग्जाम्पल देखो, मारिया कुक्स डिलिशियस फूड, सिंपल स्टेटमेंट है। डज मारिया कुक डिलिशियस फूड, हमने क्या किया कि डज को यानी हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लेके आए, यानी सेंटेंस की बिगिनिंग पे उसको लगा दिया और ये बन गया हमारा क्वेश्चनरी सेंटेंस। डज मारिया कुक डिलिशियस फूड, क्या मारिया मजेदार खाना बनाती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, वी गो टू स्कूल बाय बस, सिंपल स्टेटमेंट। डू वी गो टू स्कूल बाय बस, हम स्कूल बस से जाते हैं, क्या हम बस स्कूल से जाते हैं। और मजे की बात ये नोट करो बेटा कि लास्ट में आपके पास क्या ट्रांसलेशन आ रही है, ते, ता या ती की, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बहुत इजी पीजी से लगे होंगे और आपने मज़े से समझ लिया होगा कि ये किस तरीके से बनेंगे सेंटेंसेस, इसका नेगेटिव कैसे होगा और पॉजिटिव कैसे होगा और इसका क्वेश्चनरी सेंटेंस कैसे बनेगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो चलें एक छोटा सा असेसमेंट भी आप लोगों का कर लेते हैं। ये एक छोटा सा असेसमेंट है जो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपको ये समझ में आ गए हैं और आपने आंसर्स इसके गेट कर लिए हैं, सो यू कैन पोस्ट योर आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे वर्किंग करेंगे और वो भी आपको इसी तरह समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच, गुड लक, and I will be waiting for your answers. Thank you. Bye bye. Take care.